फ्रांस ने फिलिस्तीन को देश मान लिया है। इजराइल भड़क गया, अमेरिका तिलमिला गया। नेतन्याहू कह रहे हैं ये आतंकवाद का इनाम है, और अमेरिका, उसने कहा ये 7 अक्टूबर के पीड़ितों के मुंह पर तमाचा है। तो क्या अब यूरोप धीरे धीरे इजराइल के खिलाफ हो रहा है? क्या फ्रांस का ये फैसला वाकई रेकलेस है, या ये वही इंसाफ है जिसकी बरसों से मांग हो रही थी? पूरी कहानी समझनी है, चलिए आज आपको सब कुछ डिटेल में बताते हैं। नमस्कार, मैं हूं सिद्धार्थ प्रकाश। आज की कहानी इंटरनेशनल है। इसमें बात है इंसाफ की, भूख की, जंग की और पॉलिटिक्स की। और इस बार फ्रांस के एक फैसले ने पूरी दुनिया में तूफान मचा दिया है। तो शुरुआत करते हैं उसी बड़े फैसले से जिसकी वजह से हंगामा मच गया है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने ऐलान किया है कि सितंबर में संयुक्त राष्ट्र की जनरल असेंबली के दौरान फ्रांस फिलिस्तीन को एक स्वतंत्र देश के तौर पर आधिकारिक मान्यता देगा। यानी अब फ्रांस की नजरों में फिलिस्तीन एक टेरिटरी नहीं, एक देश है। एक ऐसा देश जिसके अपने हक होंगे, अपनी पहचान होगी और जिसका अस्तित्व इजराइल भी मानने के लिए मजबूर होगा। इस फैसले के बाद सबसे पहले आवाज उठी अमेरिका से। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने मैक्रो के इस कदम को बताया हमास की प्रोपेगेंडा मशीन को दिया गया हथियार। 7 अक्टूबर के पीड़ितों के चेहरे पर तमाचा, पीस प्रोसेस के लिए बहुत खतरनाक। वहीं इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने तो इसे और भी सीधा हमला बताया। उन्होंने कहा फ्रांस का यह कदम आतंक को इनाम देने जैसा है। फिलिस्तीन राज्य बनने का मतलब है एक और ईरानी प्रॉक्सी बनाना, जो इजराइल को खत्म करने का लॉन्च पैड बनेगा। और इजराइल के डिप्टी पीएम यारिव लेविन ने तो कह दिया कि यह फ्रांस के इतिहास पर एक काला धब्बा है। अब वेस्ट बैंक पर इजराइल को पूरी संप्रभुता लागू कर देनी चाहिए। यानी फ्रांस के एक अनाउंसमेंट से अमेरिका, इजराइल बौखला गए हैं। तो सवाल उठता है, मैक्रो ने ऐसा फैसला लिया क्यों? मैक्रो ने कहा कि आज की सबसे बड़ी जरूरत है गाजा में युद्ध रोकना और आम लोगों को बचाना। हमें अब फिलिस्तीन को एक वायबल स्टेट बनाना होगा जो डीमिलिटराइज हो, इजराइल को मान्यता दे और मिडिल ईस्ट की सिक्योरिटी में मदद करे। यानी फ्रांस साफ कह रहा है कि अब वक्त है इंसाफ का। फिलिस्तीन के लोग कब तक सिर्फ जंग और ब्लॉकेड में जीते रहेंगे? अब सोचिए, क्या फ्रांस अकेला है? बिल्कुल नहीं। स्पेन, आयरलैंड, स्लोवेनिया और नॉर्वे पहले ही फिलिस्तीन को मान्यता दे चुके हैं। ब्रिटेन के पीएम कीर स्टारमर ने भी जर्मनी और फ्रांस के साथ बातचीत की और कहा है कि सीज फायर के बाद फिलिस्तीन को मान्यता मिलनी चाहिए। सऊदी अरब ने मैक्रो के फैसले को बताया ऐतिहासिक कदम, और स्पेन के पीएम बोले नेतन्याहू जो तबाह करना चाहता है उसे हमें बचाना होगा। 2 स्टेट सॉल्यूशन ही आखिरी रास्ता है। फ्रांस के इस कदम पर फिलिस्तीनी अथॉरिटी ने कहा कि यह इंटरनेशनल लॉ और हमारे हक के समर्थन का सबूत है। हमास ने कहा यह हमारे शोषित लोगों के लिए एक पॉजिटिव स्टेप है। दुनिया के बाकी देशों से अपील है कि अब आप भी फिलिस्तीन को देश मानें। अब आइए असल मुद्दे पर, यानी गाजा के हालात पर। तो बता दूं कि गाजा में हालात इतने खराब हैं कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कह रहा है कि यह हंगर क्राइसिस मैन मेड है। फ्रांस कहता है कि इजराइल के ब्लॉकेट की वजह से गाजा में भुखमरी फैली है। अब तक 59,587 फिलिस्तीनी मारे जा चुके हैं, जिनमें ज्यादातर आम नागरिक हैं, जबकि हमास के 7 अक्टूबर 2023 के हमले में 1,219 इजरायली मरे थे, जिनमें ज्यादातर आम लोग ही थे। यानी दोनों तरफ आम लोग ही पिस रहे हैं और उनके नाम पर राजनीति हो रही है। तो अब सवाल यह है, क्या फिलिस्तीन को देश मान लेना सच में टेररिज्म को इनाम है, या फिर ये वही इंसाफ है जो सालों से टालते आए हैं? क्या फ्रांस की ये चाल दुनिया की हवा बदल सकती है? क्या अमेरिका, इजराइल अकेले पड़ते जा रहे हैं? और सबसे बड़ा सवाल, क्या 2 स्टेट सॉल्यूशन अब भी मुमकिन है? आपको क्या लगता है? नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।